रहे थे। आगे बढ़ते कोरोना वैक्सीन की खोज के बीच हिंदुस्तान से पूरी दुनिया को एक नई उम्मीद नजर आ रही है। कोरोना के इलाज के लिए अब एक बात बताएं, दावा इस बात का किया जा रहा है कि क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी मिल गई है। चीन, जापान सहित कई देशों में ये दवा इन्फ्लुएंजा के मरीजों को दी जाती है। हिंदुस्तान की नजर अब फेविपिराविर दवा पर है। अगर सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा वैज्ञानिक सोच रहे हैं, तो जल्द देश के कोरोना मरीजों का फेविपिराविर दवा से इलाज होगा। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DGCI ने फेविपिराविर के साथ साथ फाइटोफार्मास्यूटिकल दवा के क्लिनिकल ट्रायल को भी हरी झंडी दिखाई। अगर ट्रायल कामयाब रहा तो कोरोना के इलाज के लिए दवा बाजार में आ जाएगी। Drug Controller General of India has given us approval for 2 more clinical trials. One is on a drug called Favipiravir. It's a drug which is used against influenza in Japan, China and other countries. And we believe that this drug also could be potentially useful against COVID-19. दरअसल फेविपिराविर दवा का इस्तेमाल जापान, चीन समेत कई देशों में इन्फ्लुएंजा के इलाज में किया जाता है। देसी जड़ी बूटी को फाइटोफार्मास्यूटिकल के रूप में तैयार करने में जुटी है। इसका इस्तेमाल डेंगू के इलाज में हो रहा है। अब इसमें कोरोना से लड़ने की क्षमता विकसित करने की तैयारी है। फाइटोफार्मास्यूटिकल एक ऐसी दवा है जो पौधों से बनती है। इसमें कई तत्व मिले होते हैं। CSIR कोरोना के खिलाफ कई दवाओं पर ट्रायल कर रही है। ऐसे में फाइटोफार्मास्यूटिकल एक ऐसी दवा जो मूल रूप से पौधे से निकाली गई हर्बल दवा है, लेकिन विभिन्न यौगिकों का ये कॉकटेल है। फिलहाल इसका ट्रायल डेंगू के खिलाफ हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से इसके परिणाम सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए ये कोरोना के हथियार के तौर पर भी देखा जा रहा है। फेविपिराविर को एक सुरक्षित दवा बताया जा रहा है, जिसका ट्रायल पूरा होने में करीब 1.5 महीने का समय लग सकता है। फेविपिराविर एक एंटीवायरल दवा है। इन्फ्लुएंजा के इलाज में होती है इस्तेमाल, संक्रामक रोगों के इलाज में कारगर। ऐसे में पूरी दुनिया फेविपिराविर और फाइटोफार्मास्यूटिकल को लेकर हिंदुस्तान में होने वाले क्लिनिकल ट्रायल की ओर बड़ी उम्मीद से देख रही है, क्योंकि कोरोना के इलाज और दवा को लेकर चाहे जितने दावे किए जा रहे हों, लेकिन ठोस मोहर अब तक किसी पर नहीं लगी है। दिल्ली से पल्लवी झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, कोरोना वायरस से पूरी दुनिया को घुटनों पर ला दिया है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों के एटम बम कोरोना के सामने किसी काम के नहीं रहे। पूरी दुनिया इस किलर वायरस से त्राहिमाम कर रही है, तो दूसरी ओर इस वायरस का इलाज भी खोजा जा रहा है। अमेरिकी शोधकर्ता कुछ ऐसे इलाज के फॉर्मूले को तलाश रहे हैं, उसका ट्रायल कर रहे हैं, जिससे कोरोना मरीजों का इलाज किया जा सकता है। अमेरिका में 78,000, ब्रिटेन में 31,000, इटली में 30,000, स्पेन में 26,000, फ्रांस में 26,000 से अधिक लोगों की कोरोना जान ले चुका है। तो हिंदुस्तान में भी अब कोरोना मरीजों की तादाद तूफानी रफ्तार से बढ़ रही है। दुनिया भर के तेज तर्रार डॉक्टर और रिसर्चर कोरोना का इलाज खोजने में जुटे हैं। कोरोना की सबसे प्रचंड मार झेल रहे अमेरिकी शोधकर्ताओं ने कोरोना के लिए इलाज के 4 नए तरीके बताए हैं, जिन पर जल्द ही ट्रायल शुरू होगा।
कोरोना वायरस के तेजी से बदलते रूप और लक्षण में ये देखा जा रहा है कि ये डेडली वायरस शरीर के अंदर खून का थक्का जमा दे रहा है। हाल में अमेरिका के अटलांटा में कुछ ऐसे मरीज सामने आए जिनकी मौत खून जमने से हुई। ऐसे में कोरोना मरीजों के लिए इलाज खोजने में जुटे रिसर्चरों ने 4 नए इलाज खोजे हैं। अमेरिकी वैज्ञानिकों को लगता है कि कोरोना मरीजों को खून पतला करने वाली दवाओं को देकर उनकी हालत में 50% तक सुधार किया जा सकता है। वेंटिलेटर पर पड़े मरीजों को खून पतला करने वाली दवाएं देने से उनके बचने के चांस 130% तक बढ़ जाते हैं। दवा से खून पतला करने के इलाज को एंटीकोएगुलेंट ट्रीटमेंट कहा जाता है। बाजार में ऐसी कई दवाएं हैं जो खून के थक्के जमने से रोकती हैं। अमेरिकी रिसर्चरों के मुताबिक एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन और निमोनिया की दवा का ट्रायल कोरोना के गंभीर मरीजों पर चल रहा है। दवाओं के इस नए फॉर्मूले में निमोनिया की दवा एटोवैक्यून इस्तेमाल की जा रही है। कोविड-19 को यूनिवर्सली हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन से ट्रीट कर रहा था, बट अभी यूएस में नया ट्रायल्स हुआ, उसमें निकला है एजिथ्रोमाइसिन एटोवैक्यून कॉम्बिनेशन उससे सुपीरियर है। एक्चुअली वो बेनिफिट्स होता है कि एटोवैक्यून और एजिथ्रोमाइसिन से कार्डियक साइड इफेक्ट्स कम होता है, इन्फेक्टिविटी रेट कम होता है, और तीसरा ये है कि एटोवैक्यून निमोनिया ट्रीटमेंट में बहुत अच्छा काम करेगा। अमेरिकी शोधकर्ताओं को भरोसा है कि एटोलैक्यून कोरोना के इलाज में बड़ी भूमिका निभा सकती है। दिन भर कोरोना का इलाज खोजने में जुटे रिसर्चर को बड़ी उम्मीद ब्रेन थेरेपी में दिख रही है। दरअसल इंसान के मस्तिष्क के कुछ जरूरी हिस्से ऐसे होते हैं जो सांसों और ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करते हैं। ऐसे हिस्सों का ब्रेन थेरेपी के जरिए इलाज कर कोरोना को मात दी जा सकती है। हम एक्चुअली लंग्स में ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लंग्स के कॉन्सेंट्रेट करके यूजुअली ट्रीटमेंट करता है, बट वो ट्रायल से मालूम हुआ कि ब्रेन में जो रेस्पिरेटरी सेंटर है उनको भी मतलब एक्टिवेट करने का और ब्रेन का ट्रीटमेंट चलने तो उनको एक्टिवेट करने के लिए ट्रीटमेंट चलने तो और अच्छा काम हो जाएगा। वो बहुत अच्छा ये है, रिसर्च हुआ और वो ट्रायल का जो है वो बहुत ही सरप्राइजिंग और बहुत ही इफेक्टिव है, क्योंकि उससे ज़्यादा इम्यूनिटी बढ़ता है। जो ब्रेन का ये सिस्टम होता है उससे इम्यून सेल्स का भी एक्टिवेट होता है सिग्नल से वजह से, और इम्यूनिटी भी बढ़ता है। एनल्स ऑफ ऑन्कोलॉजी जर्नल में छपी रिसर्च के मुताबिक पोस्ट कैंसर थेरेपी ले रहे पुरुषों में कैंसर के मामले कम हैं। रिसर्च के दौरान देखा गया कि अगर ऐसे लोग कोरोना संक्रमित हुए तो भी हालात अधिक गंभीर नहीं होते। हालांकि कैंसर रोगियों में कोरोना संक्रमण का खतरा डबल होता है, लेकिन कैंसर की एंड्रोजन डेप्रिवेशन थेरेपी लेने वालों में किलर कोरोना के संक्रमण के चांस कम देखे गए हैं। आज की तारीख में अदृश्य कोरोना ने पूरी दुनिया को घुटनों पर ला दिया है। दुनिया का हर छोटा बड़ा देश अपने स्तर पर कोरोना का इलाज खोजने में जुटा है। फिलहाल कोरोना को हराने की ये चारों हथियार इस वक्त ट्रायल मोड में हैं, और जब तक इस पर पूरे तरीके से कामयाबी नहीं मिल जाती तब तक ये कहना कि कोरोना मरीजों के इलाज के लिए रामबाण मिल गया है जल्दबाजी होगी। दिल्ली से पल्लवी झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,